प्यारे साथियों नमस्कार है, स्वागत है, अभिनंदन है अपनी बीएससी संग्रह में। आइए तो आप सभी का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का सोशल साइंस का पेपर है। तो आप लोग ये करके जाना, यही क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा। और इसमें बताया गया है जैसे 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया गया, जिसमें से कोई भी 50 गो का आंसर देना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपको, किसी यात्री सर्वप्रथम विश्व को चक्कर लगाया ना, किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया? तो कौन लगाया था? मैगेलन ने लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा? मतलब यूरोपवासियों जो थे वो दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किन से सीखा? तो चीनी से सीखा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपको, वर्साई की संधि के कारण किस महादेश का मानचित्र बदल गया? तो किसका? यूरोप का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? जर्मनी की हार हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी को देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो मतलब 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो रूस अलग हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्टैंड कौन आते हैं? तो प्रथम स्टैंड कौन आते हैं? पालदाली आते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, वाल्टेयर कौन थे? तो वाल्टेयर एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है आपको, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो आप सभी लोग जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1914 ईस्वी को, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी और पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है? न तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता था? संयुक्त राज्य अमेरिका को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, तृतीय स्टेट में कौन आते हैं? तो तृतीय स्टेट में कौन आते हैं? वकील आते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, रूस ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? तो समाजवादी का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16 था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता समागम में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो कौन था सेनापति? तो बताइए 14 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, वाशिंगटन, ठीक है।
15 नंबर क्वेश्चन है आपको। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? मतलब विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया था? अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। संपासी युद्ध में कौन से दो देश शामिल हैं? तो संपासी युद्ध में कौन से दो देश शामिल हैं? ब्रिटेन और फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वार्षिक की संधि, वर्साय की संधि। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है। उत्तमास अंतरलोपी की खोज किसने की? तो वास्को डिगामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है। स्टाफ एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? स्टाफ एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? 1765 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। मार्टिन्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मार्टिन्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? द लिफली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा में शासन कौन करते थे? तो जनता। लोकसभा में शासन कौन करते थे? जनता करते थे। ठीक है, तो 23 का क्वेश्चन आ चुका है। आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन व्यवस्था किसे मान है? मतलब आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन व्यवस्था किसे मान है? तो बताइए तो किसे मान है? लोकतांत्रिक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा कितनी हो? मतलब हम लोग कितना एज के हो जाएंगे तब हम लोग मतदान दे सकते हैं? तो 18 वर्ष के हो जाएंगे तब हम लोग मतदान दे सकते हैं। चलिए हम लोग 18 वर्ष के हो जाएंगे तो मतदान का अधिकार हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की आत्मा कौन है? भारतीय संविधान की आत्मा कौन है? प्रस्तावना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। चलिए लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? तो लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायिक प्राधिकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो मतलब लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति जवाबदेही होता है? जनता के प्रति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र नहीं है? तो लोकतंत्र किसमें नहीं है? जापान में लोकतंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन आ गया, लोकतंत्र की सबसे मुख्य विशेषताएं क्या है? तो सबसे मुख्य विशेषताएं क्या है 29 का? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। जनता द्वारा चुनी गई सरकार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप सभी का अभी जो मैसेज आप देखे होंगे बीएसवी संग्रह ऑफिशियल से, अभी टेलीग्राम पे आई हुई मैसेज, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर इस पे आते हैं। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आता है, वही हम आप सभी को कराएंगे, वही आप सभी को रहेगा। ठीक है, एनुअल एग्जाम हो, त्रैमासिक परीक्षा हो या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो, सब में मेरा क्वेश्चन रहता है हर 3 साल से। ओके, तो प्यारे साथियों 30 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। वर्तमान समय के प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? तो किस देश में है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शासन का है? तो कौन सा कार्य शासन का? 31 का जल्दी डी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नीति निर्धारण, कानून निर्माण, जनता की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अंतिम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? अंतिम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया? 32 का जल्दी कमेंट कीजिए। 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, संविधान बनने में कितने समय लगा? 2 वर्ष, 11 महीना और 18 दिन में मेरा संविधान तैयार हो गया। ठीक है, 2 साल लगा और 11 महीना भी लगा और 18 दिन भी लगा, तब हमारा संविधान बनकर रेडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ बताइए। तो 34 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया गया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का उदाहरण है? तब भारत क्या लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो बताइए। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर, भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत
में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आरंभ, मतलब भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है, तो कब से होता है, तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 जून से होता है। ठीक है। विश्व 40 नंबर है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो मासी नाराम में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है, लक्ष्मी सागर झील बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लवणीय झील है, तो सांभर झील लवणीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दे दिया है सांभर झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्रह्म घाटी से होकर बहती है, कौन सी नदी भान घाटी से होकर बहती है, ताप्ती नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीप की भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु समझौता कब हुआ था, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, जो हुआ था चीन में हुआ, भले एथी में पाकिस्तान में हुआ था सिंधु जल समझौता। ठीक है, 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 ईस्वी में हुआ था सिंधु जल समझौता, जो पाकिस्तान में किया गया था सिंधु जल समझौता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है, कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है, बताइए तो। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है, तो भूखंड क्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है, तो सर्वमान्य कौन सा सिद्धांत है, तो प्लेटो, ऑप्शन नंबर सी है प्लेटो वितरण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 50 नंबर। ठीक है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम बताइए, तो भारत और चीन के बीच के सीमा रेखा का नाम बताइए, तो क्या होगा, मैकमोहन लाइन होगा। ठीक है, प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और क्लास 10th वाले स्टूडेंट रेडी रहिए, आप सभी का क्लास स्टार्ट होने वाला है अभी तुरंत। जय हिंद।